Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture, we were discussing about the depletion layer and barrier potential. अभी उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. बैरियर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया था और जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था वो जो फॉर्मूला था वो ये था. ठीक है. अब हम लोग बैरियर पोटेंशियल का एक दूसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. इस फॉर्मूले में हमारे पास में जो टर्म्स थे वो P1 और P2 के टर्म्स में थे, मतलब होल डेंसिटी के टर्म्स थे. अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स होंगे. तो ये वाला जब फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था तो उसके लिए हमने होल करंट डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे. अब हम लोग इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. गॉट इट? लेट्स स्टार्ट. तो चलिए, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल का एक दूसरा मेथड है, मतलब दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्म है एक तरीके से. तो सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जे ई, करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इज ड्यू टू ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन. तो टोटल करंट डेंसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट की वजह से आता है और सेकेंड इज डिफ्यूजन की वजह से आता है. राइट, दोनों की वजह से आता है अपने पास. तो यहां पर भी कोई अगर एक्सटर्नल बैटरी अप्लाइड नहीं है, इफ एक्सटर्नल बैटरी इज नॉट अप्लाइड, बैटरी इज नॉट अप्लाइड, देन क्या होगा, जे ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल बैटरी नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होता, जीरो हो जाता. अगर करंट जीरो होगा तो देखो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ई ड्रिफ्ट प्लस जे ई डिफ्यूजन. दोनों के फॉर्मूले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो दोनों के वैल्यूज पुट कर दो आप. जे ई इसका होता है एन ई म्यू ई और ये होता है ई, प्लस जे ई ड्रिफ्ट डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से जो आता है वो आता है डी ई ई डी एन बाई डी एक्स, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये. इसमें देखो वो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इधर आएगा एन म्यू ई इज इक्वल टू डी ई डी एन बाई डी एक्स. पहले जैसे फॉर्मूला कैलकुलेट किया था सेम वे में फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे हम लोग. तो ये क्या आएगा, ये इस तरीके से आएगा. देखो इसके अंदर हम लोग ई जो है वो पहले वाली चीज़ें पुट करते हैं, पहले जैसे किया था. इसमें हम लोग करते हैं जैसे ई, ये डी एक्स को इधर ले आता हूँ, डी एक्स इधर डी ई है और इधर म्यू ई भी है और इधर डी एन आया और एन आ गया, ये एन और म्यू इधर ले आया. ठीक है. अब देखो अपने पास सिंस पता है, वी नो दैट जो अभी हमने पहले कैलकुलेट, v इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स होता है ये डी वी, सॉरी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स. तो ई डॉट डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी वी. तो ई डॉट डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन सेकेंड, हाँ एक मिस्टेक हो गया. इसको इस तरफ लेके आए तो नेगेटिव साइन आएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा. इसको ट्रांसफर किया तो नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव साइन चल रहा है. ठीक है. तो माइनस ई डॉट डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, डी वी होता है. तो ई डॉट डी एक्स क्या होगा, माइनस डी वी. तो ये माइनस ई डॉट डी एक्स डी वी हो गया, इट विल बी डी वी. और ये डी ई अपॉन म्यू ई क्या होता है, वी टी, इट विल बी वी टी डी एन बाई एन. राइट. अभी देखो क्या है, अगर दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये हो जाएगा v1 से v2 और इधर n1 टू n2. राइट. तो इसका इंटीग्रेशन होगा v1 v2 आर लिमिट्स, इसमें है vt ln n2 बाई n1. राइट, ये हो गया. तो इधर आया v2 माइनस v1 और ये हुआ vt ln n2 अपॉन n1. ये अपने को क्या मिल गया, ये अपने को मिल गया बैरियर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ N1 एंड N2.
N1 एंड N2 इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। N1 और N2 कहाँ पर है अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये बैरियर पोटेंशियल मिल गया अपने को, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। Vt का वैल्यू kT/E होता है, तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो यहाँ पे kT/E, राइट, ये मिल गया। N1 N2, व्हाट इज N1 एंड N2, देखो N1 इज N1। अब देखो आप जब पहले जैसे बात कर रहे थे, मैं अभी उसी को कनेक्ट कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अपना पीएन जंक्शन होता है या जो डिप्लेशन लेयर होता है वो ये बीच वाला रीजन होता है ना। बीच वाले रीजन में ये वाला, इधर वाला देखो, ये बीच का पोर्शन है, ये बाउंड्री है ना, बट ये लेयर ये बन गया, तो ये यहाँ पर, ये इधर, यहाँ से इस तरफ का जो रीजन है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, इससे इस तरफ का एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे जो भी डेंसिटी होगी वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर की डेंसिटी होगी, यहाँ पे जो भी डेंसिटी होगी वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की डेंसिटी होगा। तो यहाँ पर अभी हमने पहले इस पॉइंट पे बात की थी, तो इस पॉइंट पे होल डेंसिटी की मतलब है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी, जिसको हम लोग यहाँ पे होल डेंसिटी को हम लोग बोल रहे थे P1, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोल रहे हैं N1। गॉट इट। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोल रहे हैं हम लोग N2 और होल डेंसिटी को क्या बोल रहे हैं, P2। तो ये जो भी डेंसिटीज है ये कहां पर है, इसमें, और ये कहां पर है, ये लाइन, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इसका मतलब है कि ये जो डेंसिटीज है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होगी, और ये जो डेंसिटीज है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये मैं P1 और N1 कहाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर की डेंसिटीज है, N1 N2 कहाँ, N2 P2 कहाँ पर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेंसिटीज है। गॉट इट। चलो भैया, तो N1 N2 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट N1 एंड N2। N1 इज होल डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन N टाइप सेमीकंडक्टर, इन N टाइप सेमीकंडक्टर, इन N टाइप सेमीकंडक्टर, और ये सॉरी N टाइप नहीं, P टाइप, लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाले में N1 होता है तो P टाइप आएगा यहाँ पे, P टाइप सेमीकंडक्टर। और N2 इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन N टाइप सेमीकंडक्टर। गॉट इट माय पॉइंट, राइट। तो ये है बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू, मतलब आपने एक जंक्शन बनाया है, ठीक है, आपने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, उसका करंट डेंसिटी, सॉरी उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी जो भी था उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स है, उसमें कितनी डोपिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी हो जाएगा। गॉट इट। उसका पर्टिकुलर कुछ है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर उठा के ले आया, इसी टाइप से एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर उठा के लेके आए, उसका भी उसमें कितना डोपिंग किया उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी होगा, दोनों को लाके टच कर दिया। अब जो डिप्लेशन लेयर बनेगा उस डिप्लेशन लेयर का कितना चौड़ाई होगा, विड्थ कितना होगा उसका, विड्थ अभी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन विड्थ की वजह से उसका जो वोल्टेज होगा कि कितना बैरियर क्रिएट करेगा, कितना बैरियर क्रिएट करेगा, वो कितना पोटेंशियल बैरियर होगा उसका, वो वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। गॉट इट। ये चलो ये बात आई समझ। देखो इसी को हम लोग इसी का एक दूसरा फॉर्मूला और कैलकुलेट कर लेते, इसी को आगे सोल्व करके दोनों से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, वो जो पहले फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उससे भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला अपने पास में ये आया था होल डेंसिटीज के टर्म्स में, ये तो देखो मैं अगर इसको भी उठा के ले जाऊं, देखो ये है, तो एक तो ये आ गया अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के टर्म्स में, ये होल डेंसिटीज के टर्म्स में आया। इसमें ये फोकस रखना, मतलब जो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। ये P1 P2 है, ये N2/N1 है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें P1 ऊपर है, इसमें N2 ऊपर है ना, सेकेंड वाला। हाँ जी, तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला और कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सिंस in
पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी होल डेंसिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी जो होता है, जिसको पी को क्या बोलते हैं हम लोग, एन ए के इक्वल लिख लेते हैं, एन ए, ठीक है। और यहाँ पर पी टाइप का सेमीकंडक्टर, यहाँ पर जो है पी टाइप का सेमीकंडक्टर अपना कहाँ पर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इधर जो होल डेंसिटी है उसको हम लोग P1 बोल रहे हैं, इधर होल डेंसिटी है उसको P2 बोल रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको N1 बोल रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको N2 बोल रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं ना। तो ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक बार हम लोग इसकी बात करें तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी जो है उसको P1 बोल रहे हैं, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी एक्सेप्ट आयंस की इक्वल होती है ना, तो Na की इक्वल होता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है Ni²/Na, ये फॉर्मूले में पहले बता चुका हूँ आपको, काफ़ी बार इस पे तो हमने क्वेश्चंस भी करे हैं ना, ये है। अब मैं अगर बात करूँ, ये हो गया पी टाइप। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इसमें N1 जो होता है, N2 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया, N2 से, तो N2 से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है उसमें Nd के इक्वल होता है, डोनर आयंस के या डोनर एटम्स के इक्वल होता है N, डोनर डेंसिटी के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये हो गया। होल डेंसिटी क्या होता है इसमें, ये इधर इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो होल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। होल डेंसिटी के बारे में बात करें तो होल डेंसिटी, होल डेंसिटी होता है P इक्वल्स टू Ni²/Nd। ये फॉर्मूले तो आपको पता होंगे क्योंकि हम लोग पहले इसके ऊपर तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो N2 है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, और इसमें P2 है, ये सेकंड पोर्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। ये चीज़ें देखो P1, P2, N1, N2, इनके वैल्यूज अगर इस तरीके से लिखे हम लोग, डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स के टर्म्स में अगर लिखे तो ये फॉर्मूले अलग फॉर्म में चले जाएंगे। तो देखो किसी भी एक फॉर्मूले से बात कर लो आप, या तो इससे ले लो या इससे, है ना। तो मैं किसी से बात कर लो, इससे बात कर लो कि एक बार देखो, अपने को पता सिंस ये होता है, सिंस ये है, तो देखो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू KT/E ln P2/P1। P1 का वैल्यू क्या है देखो, Na, P1 इज Na, P2 इज Ni²/Nd, तो Nd ऊपर गया, ये आ गया, ये मिला अपने को। ये बैरियर पोटेंशियल अलग टर्म्स में आ गया, ये Na Nd Ni² के टर्म्स में आ गया। तो आपको अगर गिवन है कि एक बैरियर, हमने एक क्या पीएन जंक्शन क्रिएट करना है, उस पीएन जंक्शन के लिए हमने एक पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया है। पी टाइप में हमने डोपिंग इतनी कर रखी है, तो जितने भी डोपिंग एटम्स मिलाएंगे वो यहाँ पे आएंगे। एन टाइप में या पी टाइप में जो भी डोपिंग आयंस होंगे, डोपिंग एटम्स होंगे, वो Na Nd हो जाएंगे, एक्सेप्टर और डोनर्स के नंबर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेंसिटी है ये, ठीक है। ये पूरा टेम्परेचर के बेस पे हम लोग इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आया अपने पास में फाइनली। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा वो, क्योंकि N2/N1 रखेंगे तो देखो N2 का वैल्यू है Nd और N1 का वैल्यू है Ni²/Na, KT/E तो बार बराबर है। तो ये सेम फॉर्मूला अभी इस फॉर्मूले से आया है, ये इससे, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास बेसिकली, 1, 2 और एक N1 N2 के टर्म्स में ये वाला। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ये है, अब आपको कितना भी डेंसिटी गिवन हो उसके बेस पर आप इसकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो सिंपल सा हो गया, एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी तो ये सिंपल डेरिवेशन हो गया। इसके बाद में हम लोग फर्मी लेवल को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, फर्मी लेवल को, कि फर्मी लेवल क्या है, फर्मी लेवल को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। बट ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। गॉट इट।
ये चीज़ है भैया। ये बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। Na ND ये क्या है? एक्सेप्टर डेंसिटी, एक्सेप्टर एटम डेंसिटी, एक्सेप्टर एटम डेंसिटी, और ये डोनर आयंस या डोनर एटम्स, एटम डेंसिटी। Ni तो आपको पता ही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेंसिटी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर या सेमीकंडक्टर डेंसिटी, इंट्रिंसिक डेंसिटी। गॉट इट? ये तीनों चीज़ें हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम लोग, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम लोग फर्मी लेवल के बारे में बात करेंगे। फर्मी लेवल भी एक अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा अलग वे में है, बट फर्मी लेवल इसी से रिलेटेड है, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, चलो। हाँ जी, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप जो ऐप के थ्रू जो भी आपका चैट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका पिक्चर भेज सकते हो। ये सारा फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं कुछ लोग तो यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस। आज क्रिसमस डे है और शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। जो भी आप करें लाइफ में मज़े से करें और एक अपना ड्रीम बनाओ कि क्या करना है लाइफ में। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूँ, बट ये एक आप जो भी मानना है आपको उसको सजेशन राय या जो भी, लेकिन ऐसा है कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर का फॉर्मेट बनाओ कि हाँ मैं लाइफ में कुछ इस तरीके से करूँगा, और अपना एक टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग प्लान करें उसी वे में ज़िंदगी चलती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि मेरे को 1 साल बाद में ये करना है, फिर 1 साल बाद में ये, फिर 1 साल बाद में ये। तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसा प्लान क्रिएट करो वैसा ही लाइफ चले, ये हमेशा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ है, अलग तरीके से काम करती है, लेकिन आपका कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए लाइफ में, कुछ ड्रीम्स होने चाहिए। तो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उन ड्रीम्स को फोकस करो, ठीक है। और खुश रहिए, पढ़िए, कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए, ज़्यादा सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों की, क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय।